ओम शांति। सुनते हैं 24 फेब 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। तो आज की मुरली में बाबा ने आप सभी बच्चे अवतार हैं कैसे, फिर बाबा ने हद का मैंपन और मेरापन तथा बेहद का मैंपन और मेरापन दोनों में अंतर क्या है। फिर बाबा ने थर्ड बेहद के सेवाधारी की क्या निशानियां हैं और लास्ट देभान की निशानी क्या है जो अब तक रही है। अब सुनते हैं 24 फरवरी 84 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। अव्यक्त वतनवासी बाप दादा अपने अवतरित बच्चों प्रति बोले। बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म परिस्था समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्म पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्म पैगाम देने के लिए परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुई हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। वाह, हम सबको बाबा ने लोन में दिया है, हमारी थोड़ी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता है। आत्मा भी बाप की बन गई और देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अलपका कहाँ से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ, तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है और बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। कितना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ।
बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है और यह सदा रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। यह स्मृति उपराम और अपरंपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरंपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना। अच्छा, अब सुनने का स्वरूप में, सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिनसे मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ सदा सेवाधारी आत्माओं का ये संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो, हद के सेवाधारी तो नहीं होना, सब बेहद के होना। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दे तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो, अपनी देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह भान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डाली यह देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते, माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, यह सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है ना। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त हो ना।
जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे करेंगे। जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भाग है, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है तो ये भी कर्म का भोग विघन डालता है। जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, तो बाबा कहते कर्म बंधन भी अपनी तरफ खींचता है तो कर्म भोग विघन डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना, तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कर्म भोग कोई भी कर्म योगी बना नहीं सकेगा, तो इससे भी पार। क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हो ना। 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूरत द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो यह विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना आप। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स। वाह। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं? यही कराते हैं ना। तो ये सिस्टम भी कहाँ से बनी? आप लोगों से बनी है ना। आपका है बुद्धि रूपी पांव और उन्होंने स्थूल पांव समझ लिया है। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो आज की मुरली कितनी अच्छी, जो हम बच्चों को बाबा ने कहा ये हद का मैंपन मेरापन खत्म करके बेहद के मैंपन मेरेपन में रहो। और बेभान भी बाबा कहते समर्पण कर दिया, ऐसी बुद्धि रहे। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।